हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। तो चलते हैं इसका बेसिक डिटेल लेते हैं कि समय कार्य होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बनते हैं कि जैसे लेबर है, यानी कि जो मजदूर है, उसके अनुसार ये क्वेश्चन बनते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई घर है, कोई मकान है, उसको बनाना है, तो वो ये कहेगा कि एक आदमी इतने दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पहला टाइप। दूसरा आएगा कि एक आदमी इतने दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी इतने दिन में कर रहा है, तो पहला आदमी केवल करे तो कितने दिन में करेगा, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप आएगा कि बीच में छोड़ कर चला जाता है, तब क्या होगा, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करते करते कम 5-6 टाइप हैं, 7-8 टाइप है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा आपको एलसीएम का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक में आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं एलसीएम। जैसे ये लिखा हुआ है 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा मेथड होता है कि सबसे छोटी संख्या ली जाती है, सबसे छोटी संख्या ली जाती है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देखिए कैसे, 4 एक ऐसी संख्या है कि इन दोनों को ये डिवाइड कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, आप बताइए एक बात। 2 यदि हम लेते हैं तो ये तो डिवाइड करेगा नहीं भाई। 2 एक ऐसी संख्या है कि ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, तो इससे छोटी संख्या क्या लेंगे, 2 लेंगे। 4 ना लेके कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। यानी कि 2 जो संख्या है वो इन दोनों को, इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी, छोटी संख्या। यदि आप बताओ, यदि 4 लेते हैं, ये डिवाइड तो कर देगा, ये डिवाइड तो कर देगा, बट क्या इससे क्या है, ये बड़ी है, इससे क्या है, ये बड़ी है। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, इससे आपको और क्लियर होगा। जैसे समझिए, ये 2 है और ये 3 है, इनका एलसीएम चाहिए हमें। तो ऐसी संख्या लेनी है कि ये दोनों डिवाइड हो जाए। कैसे, समझिएगा। 6 एक ऐसी संख्या है कि इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। अब इसके नीचे हम चलते हैं। यदि 2 लेते हैं तो 2 इसको तो डिवाइड कर देगा, बट इसको डिवाइड नहीं करेगा। 3 लेते हैं, 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, यानी एक को करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। 4 में चलते हैं, इसको डिवाइड करेगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा। 5 लेके चलते हैं, 5 तो दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, बट 6 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इसकी आगे वाली भी तो संख्या डिवाइड करेंगे, इसको क्यों नहीं करेंगे। करेंगे, जाहिर सी बातें करेंगे। जैसे 2 है और 3 है, 12 एक ऐसी संख्या है कि ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। बट एक बात ध्यान दीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे छोटी संख्या, क्या 12 से छोटी 6 संख्या है भाई। 12 से छोटा 6 है कि नहीं है कि नहीं। यानी कि इससे छोटा ये है, इसीलिए इसको लिया जाता है। कहने का मतलब तो 18 भी डिवाइड करेगा, 18 करेगा कि नहीं करेगा, 24 भी करेगा। तो क्या ये ले लें हम संख्या, नहीं, ये लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ऐसी छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। समझ आया। चले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, ए कोई है, वो इस कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में करता है। और बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में करता है। बी जो है ये अकेला 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है।
तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा कि कार्य कर कितने रहे हैं ये। तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये अकेला 20 दिन तक कार्य कर रहा है, ये अकेला 30 दिन तक कार्य कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो, वो हमारा आएगा काम, कि कितना काम हो रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा हमारा 60। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60। अब आप सोचो कि 60 से 50 भी तो हो सकता है, 40 भी तो हो सकता है, 30 भी तो हो सकता है, बट वो नहीं होगा। क्यों, एक को काटेगा दूसरे को नहीं काटेगा, यानी एक को डिवाइड करेगा और दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा। तो हम इसका क्या लेंगे, ये 16 लेंगे। क्या लेंगे, 16। अब हमें टोटल काम पता चल गया कि टोटल हमारा 60 काम हो रहा है। कितना हो रहा है, 60 काम हो रहा है, यानी 60 हमारा काम हो रहा है। तो अब आप बताओ कि ये जो है वो 20 काम कर रहा है, तो इसके अनुसार 60 काम कितने दिन में करेगा। भाई 20 दिन में ये काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा। तो इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3। यानी ये 3 दिन में काम इसको समाप्त कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 60 काम को ये 20 के रफ्तार से करेगा तो कितना करेगा, 3 दिन में ये काम समाप्त कर देगा। यानी कि 60 टोटल मेरे पास काम था, वो 20 की रफ्तार से काम कर रहा है, रोज 20 काम कर रहा है, रोज 20 काम कर रहा है, तो करते करते 3 दिन में समाप्त कर देगा। अब आते बी की बारी। 60 काम टोटल थे हमारे, भाई टोटल हमारा काम था 60 काम, वो 30 की रफ्तार से पहले दिन 30 किया, दूसरे दिन 30 किया, तीसरे दिन 30 किया। तो 30 के रफ्तार से यदि वो ये काम करेगा तो ये 2 दिन में काम पूरा कर देगा। ये कितने दिन में करेगा, 2 दिन में काम करेगा। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब समझिएगा, बिल्कुल धीरे चला रहे हम अभी, कि ये आपको समझ आएगा तो आगे आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब बताइए, अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करें। भाई 3 ये काम कर रहा है, 2 ये काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में 3 काम ये कर रहा है और एक दिन में 2 काम ये कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। 5 दिन में काम कर रहे हैं। 5 दिन में करते करते 60 काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे आप बताओ, 12 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। और ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी एक जो है इसकी एफिशिएंसी, मतलब इसका जो काम करने का तरीका है वो एक दिन में, मतलब 3 दिन में काम कर रहा है। दूसरा जो है वो 2 दिन में काम कर रहा है, बट काम मेरे पास कितना है, 60 काम है। 60 काम दोनों मिला के कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है। भाई 12 दिन में वो काम कर रहा है टोटल। बी अकेला 24 दिन में करता है। तो वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सेम वही क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए अकेला एक काम को, कोई काम होगा वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। भाई 12 दिन में कर रहा है। बी अकेला इसी काम को 24 दिन में कर रहा है। दोनों मिला के काम कितना होगा हमारा, 24 काम होगा। 24 काम को ये 12 के हिसाब से करेगा तो ये कितने दिन में कर देगा, कितने दिन में करेगा आप बताओ, 2 दिन में। ये 2 दिन में काम करता है। 24 काम, जो 24 काम है वो 24, मतलब ये 24 के रफ्तार से कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। तो दोनों मिला के कितना काम है, ए प्लस बी मिला के कितना काम है, टोटल 3 काम है। 3 ही काम तो है, 3 है। यानी 24 काम को 3 की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में समाप्त कर देगा बताओ, 8 दिन में। 8 दिन में ये समाप्त कर देगा। यानी दोनों मिलकर यदि काम करे तो ये 8 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे। कोई डाउट, नो डाउट। चले आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी, अब 3 लोगों को आ गया। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, ए जो है वो कितने दिन में, 20 दिन में। बी जो है वो कितने दिन में, 12 दिन में। और सी जो है वो कितने दिन में, 15 दिन में। टोटल जो काम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी 3 हो जाएगा,
ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं, यानी ये 3 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, यदि ये तीनों काम साथ में करते हैं तो तीनों काम कितने दिन, मतलब कितना कर रहे हैं तीनों मिलकर, कितना कर रहा है, 4 5 9 12, ये 12 काम हो रहा है। अब वो कह रहा है कि कितने दिन लगाएंगे तीनों मिलकर, तो 60/12 कितना दिन लगाएंगे, ये हमारा 5 दिन। 5 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। 5 दिन ये लेंगे और काम ये समाप्त कर देंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। वापस लैंग्वेज समझिए, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, भाई वो 20 दिन में समाप्त कर रहा है। बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। भाई देखिए, इसमें थोड़ा सा डाउट आपको ये आ रहा होगा कि सर कैसे क्या है। तो देखिए, एक मालिक है, उसने कहा कि ये घर बनाना है, एक अच्छा सा घर बनाना है। पहले एक आदमी को बुलाया तो वो घर देखा और कह रहा है कि यार घर तो बन जाएगा, बट 20 दिन में बनाऊंगा मैं। वो कह रहा ठीक है। दूसरे को बुलाया तो दूसरा देखा तो कह रहा यार ये घर 30 दिन में बनेगा। मालिक ने दिमाग ये लगाया, उसको चाहिए था जल्दी काम। अब आप ये बताओ एक बात कि वो 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम देखेंगे कि टोटल ये काम बनेगा कितने दिन में। तो पहले टोटल निकालेंगे इसका, यानी कि टोटल कितना हो रहा है एरिया बनने का, वो निकाला। अब दोनों का जब दिन निकाल लेंगे कि ये मान लो हम दोनों को एक साथ रख लें। अब भाई टोटल तो मैंने निकाल दिया कि वो 20 दिन के अनुसार कर रहा है, 30 दिन के अनुसार कर रहा है, तो हमने सोचा कि दोनों को एक साथ काम करवा लें, तब कितने दिन में होगा। तो वही टोटल जब निकाल दिया गया तो उसी में उसको क्या करेंगे कि दोनों का जो काम हो रहा है, ये कितने दिन में कर पा रहा है उस काम को, और ये कितने दिन में उस काम को कर पा रहा है, दोनों को मिला के हम आंसर निकालते हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। आप ही एक मालिक हो तो आपको घर बनवाना है, तो आपको तो आइडिया नहीं है ना कि कितना टाइम लगेगा इसमें। तो आपने बुलाया किसी को, एक बंदे को, वो कह रहा है कि इसको देख के यार 30 दिन में लमसम लग जाएगा काम। दूसरा कह रहा है कि नहीं यार इसमें तो 20 दिन लग जाएगा लमसम। बट आपको तो एक्चुअल मालूम होना चाहिए ना कि घर बन कितने दिन में जाएगा। तो पहले तो उसका कार्य निकालेंगे ना कि ये घर है कितना बड़ा, कितना इसका एवरेज होगा। भाई इंजीनियर जो होता है वो क्या होता है, यही तो करता है कि एवरेज निकाल लेता है और तुरंत वो बता देता है इतने दिन में काम हो जाएगा। तो आप एक इंजीनियर के तौर पर समझिए कि पूरा आप घर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि घर कितने दिन में बनेगा। ये पता चल गया। उसके बाद आप दोनों बंदों को बुला लिए, दोनों आदमी को बुला लिए। उसके बाद आपने कहा कि बेटा देखो, ऐसा आपका तो काम एक दिन में इतने दिन में कर सकते हो और दूसरा काम एक दिन में इतना दिन करेगा। तो दोनों मिला के काम आपने निकाला और एवरेज के थ्रू आपने रख दिया, तो आपको पता चल गया कि टोटल काम ये दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट। चले अब आगे 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 तक हो गया ना? हाँ 3 तक हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4th नंबर अभी मैंने बताया आपको स्क्रीन पे लगा हुआ है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करेगा, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला इसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिला के कितना काम है, टोटल 60 काम है। ये इसके अनुसार करता गया तो कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन 3 दिन में। और ये करता गया तो ये 2 दिन में कर रहा है। दोनों मिला के कितने दिन में, 5 दिन में हो रहा है। तो हमें ये तो नहीं पूछ रहा है, बट बी का पूछ रहा हूँ कि बी कितने दिन में करेगा। तो बी हमारा कितने दिन में करेगा, 60 काम को 2 के अनुसार करेगा, तो ये 15 दिन में समाप्त कर देगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलते हैं आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है। 5वां नंबर क्वेश्चन समझिएगा, कोई आदमी है वो एक काम को 5 दिन में करता है। वो आदमी 5 दिन में कर रहा है, पूरा कर सकता है। अपने बेटे की सहायता से वह उस कार्य को 3 दिन में कर रहा है। यानी कि आदमी है और प्लस उसका बेटा है, दोनों मिलके ये काम 3 दिन में कर रहे हैं।
कहने का मतलब क्या, आदमी ने 5 दिन में काम किया। अब काम सोच रहा है कि यार ऐसे ही काम मिला है तो हम जल्दी इसको निपटा दें। वो अपने बेटे को लगा दिया। जब बेटे को लगाया तो वो काम 3 दिन में खत्म हुआ, उतना ही काम खत्म हुआ। अब वो ये पूछ रहा है कि उसका बेटा अकेला इस कार्य को करता तो कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आदमी ये सोचा कि यार ये भी साइड पूरी हो रही है तो क्यों ना हम दूसरे साइड में इसको लगा दे, उतना ही काम बचा है तो ये कितने दिन में पूरा कर लेगा। वो सोचने लगा तो वही चीज सोच रहा है। तो देखते हैं क्या होगा। कितना होगा, 5 3 15। टोटल जो हमारा काम है वो 15 है। 15 है तो ये कितनी बार जाएगा, 5 3 15 और ये 5 बार। अब आप एक बात बताओ कि आदमी जो है वो एक काम को, मतलब इस काम को 3 दिन में कर रहा है। तो बेटे की सहायता से क्या होगा, यानी कि मैन और प्लस बेटा, ये टोटल काम कितने कर रहे हैं, 5 काम। 5 काम कर रहे हैं। इसमें से जो काम कर रहा है आदमी वो 3 काम कर रहा है। तो बेटा कितना काम करेगा, तो 3 प्लस बी बेटा बराबर 5, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, यानी बी बराबर हमारा हो जाएगा 2। यानी ये 2 काम करेगा। अब ये जब 2 काम कर रहा है, इसकी स्पीड से 15 दिन, मतलब 15 काम को 2 के रफ्तार से करेगा तो कितना करेगा, 7.5 दिन में। 7.5 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कहने का मतलब क्या है कि आदमी 3 दिन में वो काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। तो भाई इसमें से 3 काम तो आदमी कर लिया तो बचा तो 2 काम, यानी 2 काम हमारा कौन कर रहा है, बेटा कर रहा है उसका। चले आगे क्वेश्चन 6 नंबर की ओर चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि अकेला ए इस काम को 6 दिन में पूरा करे तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम वही क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। बट ए अकेला यदि काम करे तो वो 6 दिन में कर रहा है। निकाल ले पहले इसको, कितना हो जाए 24 8 3, नहीं सॉरी, कितना हो जाए 6 और ये कितना हो जाएगा 4। ये तो होगा 6 और 4। अब आप एक बात बताओ कि ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। ए अकेला कितना काम कर रहा है, ए अकेला 4 काम कर रहा है, यानी ये 4 काम कर रहा है। ये कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो बी अकेला कितना कर लेगा, 6 में से 4 चला जाएगा तो बी कितना 2 काम करेगा। 2 के अनुसार ये करता करता गया तो ये 24 काम कितने दिन में करेगा, 24 काम 2 के अनुसार करेगा तो 12 दिन में पूरा कर लेगा। ये 12 दिन में पूरा काम कर लेगा। कोई डाउट, पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़े चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। आगे कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 8 दिन में करते हैं और सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7वां नंबर समझिएगा। वो ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। टोटल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 24। 24 जब आ जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये 3 बार, 8 3 24 और ये आपका 4 बार। अब हमें ये बात बताओ कि पहले तो काम हमें निकालना पड़ेगा तीनों मिलके काम कितना कर रहे हैं। भाई यही तो पूछ रहा है, पहले पूछ क्या रहा है, हाँ बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो पहले तो इनका ये निकालना पड़ेगा कि तीनों मिल के कितना काम कर रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। भाई तीनों का एवरेज पता चल जाएगा इतने दिन में काम कर रहे हैं तो बी का हमें निकालने में आसानी होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2, भाई एक है 2 प्लस बी प्लस सी। भाई देखिए 1 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 बाहर हो गया और ये प्लस बी प्लस सी आ गया। नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए।
अब तो समझ आया, बराबर 2 + 3 + 4। कितना समझ आया? इनमें कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिए 2a + b + c = ये कितना हो जाएगा 9, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो a + b + c = 4.5। यानी ये तीनों मिलके 4.5 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तीनों मिलके 4.5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, अकेला बी नहीं, हमें निकालना बी। अब आप बताओ ए और सी कितना दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में। यानी ए और सी मिलके वो काम कितना कर रहे हैं? 4 दिन में। तो अब एक बात हमें ये बताओ, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? आधा दिन में। भाई आप बताओ कि 4.5 काम तो ए और सी मिलके कर दिए, तो बचा कितना? आधा काम बचा। आधा काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा तो बी का कितना हो जाएगा? 24 काम आधा के हिसाब से काम करेगा, तो ये 48 दिन में पूरा कर लेगा। ये कितने दिन में पूरा करेगा? 48 दिन में। ये कितने दिन में करेगा? 48 दिन में करेगा। क्योंकि ए और सी 4 दिन में कर पा रहे हैं, तो ए और सी 4 दिन में कर रहा है, तो आधा काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी हमारा कितना करेगा? 48 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। आगे बढ़े, चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में, ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में, ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी + सी किसी काम को 12 दिन में, और सी + ए इसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ले लीजिए एलसीएम। कितना हो जाएगा हमारा? 60। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि 2a + b + c, तीनों को जोड़ दिया अभी पिछले क्वेश्चन जैसे, बराबर 3 2 5 5 5 10। ये हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। इससे कैंसिल, यानी a + b + c = 5। ये आ जाएगा। अब वो 60 काम को 5 की रफ्तार से करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे? अब बताओ, 12 दिन में। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये इसका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक हमें नहीं लग रहा आपको कोई डाउट होना चाहिए। आगे बढ़े, 9th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए + बी एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी + सी किसी काम को 12 दिन में, और सी + ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। वे तीनों अलग अलग कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि ए + बी एक काम को 20 दिन में, बी + सी इसी काम को 12 दिन में, और सी + ए इसी काम को 15 दिन में। अब वो पूछा है कि यदि ये अलग अलग तीनों काम करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये तो होगा 3 5 और 4, ये हो जाएगा। यानी कि 2a + b + c, सबसे पहले तो हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा ना कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 5 9 और 12। यानी कि a + b + c = 6। अब हमें एक बात बताओ कि सबसे पहले a निकालते हैं। b और c मिल के 5 काम कर रहे हैं, यानी कि b और c मिल के 5 काम कर रहे हैं, तो a काम कितना करेगा? तो a हमारा कितना करेगा? 1 काम करेगा। भाई 5 में से 6 में से 5 चला जाएगा। भाई टोटल हमारे पास 6 काम है, 6 में से 5 काम तो b और c कर लिया, तो 1 काम हमारा कौन करेगा? कौन करेगा? हमारा a करेगा। यहाँ तक समझ आया? अब चलते आगे। अब हमें b निकालना है। b निकालना है तो ए और सी हटाते हैं। ए और सी कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। ए और सी यदि 4 काम कर रहे हैं
तो 4 में से यदि माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, बी हमारा कितना 2 काम कर रहा होगा, बी हमारा कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़े। अब एक बात हमें ये बताओ, ए जो है एक काम कर रहा है, बी जो है वो 2 काम कर रहा है, तो सी हमारा क्या करेगा, यानी कि ये एक काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, तो सी हमारा क्या काम करेगा? अब बताओ, 6 है तो सी हमारा कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यानी कि हमारा टोटल आ गया कि ए हमारा एक काम कर रहा है, बी हमारा 2 काम कर रहा है और सी हमारा कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब टोटल काम हमारे पास 60 है, तो ए पहले निकालना है, तो 60/1 बराबर क्या है, 60। बी का काम कितना है, 60/2 बराबर कितना हुआ, 13। और सी जो है 60/3 बराबर कितना हो जाएगा, 20। और ये इनके आंसर हो जाएंगे, ये इनके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट कुछ भी नहीं था, सिंपल तीनों को अलग निकालना था, मैंने तीनों को अलग निकाल के दिखा दिया आपको। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में करते हैं और तीनों मिलकर ये काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। वो ये कह रहा है कि ए और बी मिलके यानी ए प्लस बी मिलके इस कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं। और तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। अब आप बताओ कि पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा ना। यानी ये कितने दिन में, 3 दिन में करेगा, ये हमारा 2 दिन में करेगा और ये हमारा 4 दिन में करेगा। ये करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा, करेगा। अब जो मैटर आता है वो आता है क्या, हमें ए और सी निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये बात बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी ये काम कितने, 4 दिन में कर रहे हैं ना। मुझे क्या चाहिए, ए और सी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि बी और सी कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, ये 2 काम कर रहे हैं। तो ये 2 काम कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। टोटल हमारे पास 4 काम है, 4 में से 2 काम तो बी और सी कर दे रहे हैं, तो ये हमारा कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अब आते हैं सी पे। अब हमें निकालना है सी निकालना है। तो ये बताओ ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलके ये काम 3 कर रहे हैं, तो 3 कर रहे हैं, तो इसमें से कितना चला जाए, 3। ये 4 में से टोटल 4 काम है, 4 में से 3 काम ए और बी कर रहे हैं, तो सी हमारा कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर ये काम जो कर रहे हैं वो कितना काम पूरा होगा। तो यानी कि ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। यानी ये दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, तो 24 काम को कितने दिन में कर लेंगे, 24 काम 3 की रफ्तार से करेंगे तो 8 दिन में ये पूरा कर लेंगे। और ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे फ्रेंड्स, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा और यहाँ से थोड़ा सा दिमाग आपको खोलना पड़ेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, समझिएगा। पहले तो एक बात हमें ये बताइए कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है पहले पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में और 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी ने साथ में मिलकर कार्य करना शुरू किया। मान लीजिए कोई मालिक था, आप ही मालिक हैं, 2 लोगों को बुलाया, तो वो कह रहा है कि एक कह रहा हम 15 दिन में पूरा कर लेंगे और दूसरा कह रहा हम 10 दिन में पूरा कर लेंगे। तुमने दोनों को लगा दिया, काम पे लगा दिया। अब वो देखो, अब कंडीशन समझिएगा। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ के चला गया। भाई 2 दिन तक काम किया बी ने, 2 दिन तक काम किया बी ने, ठीक है,
समझिएगा। 2 दिन तक तो काम किया बी ने, अब उसको समझ नहीं आया काम, या उसका कोई तबीयत खराब हो गया, कोई कुछ हो गया, वो छोड़कर चला गया, तीसरे दिन आया ही नहीं। तो भार किस पे पड़ गया? ए पे। अब ए अपने रफ्तारी से तो काम करेगा, तो ये जब रफ्तार से अपना काम करेगा वो तो कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज है। अब समझिए, अब हम पूरा आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं एक बार, बाकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखिए लिखा हुआ, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने छोड़कर काम चला गया, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा? वही चीज है। यानी पहले तो आप ये समझो कि टोटल काम हमारा क्या है, ये कितने दिन में कर रहा है? 15 और 10 दिन में, 15 दिन में, और बी हमारा जो है वो 10 दिन में कर रहा है। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 30। ये 2 दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। यानी टोटल हमारा जो काम है वो कितना है? 30 काम है। टोटल हमारा जो काम है वो हमारा कितना काम है? 30 काम है। अब आप एक बात बताओ, कंडीशन हमें दिया हुआ है कि दोनों साथ में काम किए, यानी ये दोनों आए और साथ में काम करना चालू कर दिया। समझिएगा बात को, दोनों आए, ये अपना काम चालू करते साथ में। टोटल हमारे पास 30 काम है। अब हमको ये तो पता चल गया था 30 काम मेरे पास है, वो दोनों एक साथ काम करने लगे। ये 2 दिन तक काम किया और छोड़ के चला गया, यानी ये कितना काम किया होगा? 2 दिन तक 3 के रफ्तार से 6 काम किया होगा। किया होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, सिंपल सा आप अपना दिमाग लगाओ कि 3 काम एक दिन में कर रहा है, 2 दिन में 6 काम करेगा, 3 दिन में 9 काम करेगा, ऐसे करते करते दोनों ही तो कर रहे हैं। तो इसको तो आप पहले हटा दो, ये अपना रफ्तार से काम कर रहा है तो कर रहा है, बट इसका केवल समझो, ये 3 काम एक दिन में कर रहा है तो 2 दिन में कितने काम करेगा? 6 काम। 6 काम तो भैया इसने कर लिया होगा भाई, 2 दिन ये काम किया होगा तो 6 काम तो इसने कर लिया होगा। जब 6 काम इसने कर लिया है तो आप बताओ टोटल काम हमारा कितना था? 30। उसमें से 6 काम चला गया, मतलब 6 काम इसने कर दिया था, उसके बाद गया था, टोटल काम कितना बचा हमारा? 24। इन टोटल ही हमारा काम बचा, टोटल कार्य बचा, ये टोटल कार्य हमारा क्या बचा? 24। यहां तक कोई डाउट? यानी 6 काम वो करके चला जाएगा तो टोटल काम कौन बचेगा? 24 काम बचेगा। अब 24 काम किसने किया होगा? आप बताओ। 24 काम ए ने किया होगा, ये तो कंफर्म है। वो कितने के रफ्तार से कर रहा है? 2 के रफ्तार से। यानी 24 काम 2 के रफ्तार से कर रहा है, तो ये 12 दिन तक काम किया होगा, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। है बिल्कुल सिंपल सा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस एक बात ये क्या रहा है, कंडीशन दी है कि 2 दिन तक काम किया, तो 3 काम इसने किया एक दिन में, दूसरे दिन में 6 काम किया, तो टोटल क्या है? 6 काम किया। तो 6 काम, 30 काम में से 6 काम तो उसने कर लिया भैया। 6 काम बी ने कर लिया तो 6 काम चला गया, बचा 24 काम। 24 काम कौन किया होगा? ए किया होगा। ए ने 24 काम किया होगा। ए ने क्या किया होगा? 24 काम किया होगा। तो 24 काम ए ने किया है, तो 24 के साथ 2 के रफ्तार से 24 काम कोई ए करेगा तो 12 दिन में ये समाप्त कर लेगा। अब आता 12वां नंबर क्वेश्चन है। अच्छा सा क्वेश्चन ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है। और यहाँ तक आपको समझ आ गया, वो प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा समझिए हैं तो आपको समझ आ गया होगा। अब आता 12वां नंबर। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन ए काम छोड़कर चला गया और काम पूरा 9 दिन में समाप्त हुआ। अब लैंग्वेज समझिए कि ए और बी काम मिलकर साथ में किए। अब ए ने कुछ दिन तक काम किया होगा, छोड़ के चला गया, और काम 9 दिन तक समाप्त हुआ। ए के कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी दोनों क्रमशः 10 और 15 दिन में। देखिए ऐसे क्वेश्चन को नीचे से चलते हैं। नीचे से इसलिए चलेंगे क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये मालूम चलना चाहिए काम हमारे पास कितना है। भाई हमारे पास काम पता चल जाएगा, इतना काम है तभी तो आप निकालोगे। अब वो कह रहा है कि 9 दिन तक का तो काम पूरा समाप्त हो गया, यानी 9 दिन तक वो काम पूरा समाप्त हो गया। तो ए ने कितने दिन तक काम किया होगा? टोटल कहने का मतलब ये है। यानी 12वां नंबर क्या है, वो ये कह रहा है, नीचे से चले यदि हम थोड़ा सा, तो वो ये कह रहा है कि क्रमशः मतलब ए और बी 10 और 15 दिन में काम कर रहे हैं। यानी ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो 15 दिन में काम कर रहा है। दोनों मिलाकर कितने काम कर रहे हैं? 30 काम। ये 3 काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहा है। यहां तक का तो आपको क्लियर हो गया कि मतलब 30 काम टोटल है हमारे पास, उसमें से 2 के रफ्तार से ए कर रहा है, और सॉरी
ए 3 के रफ्तार से कर रहा है और बी 2 के रफ्तार से कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि ये काम छोड़ के चला गया था, ये काम छोड़ के चला गया और काम कितने दिन में, 9 दिन में पूरा होता है। यानी शुरुआत से लगा के एंड तक किसने काम किया होगा, बी ने पूरा अपना काम किया, बी तो छोड़ के नहीं गया ना। तो 9 दिन में यदि ये समाप्त करता है तो 9 दिन तक ये 2 के रफ्तार से काम करता है, तो कितना काम किया होगा, 18 काम। यानी ये अपना पूरा भैया जिम्मेदारी से काम किया और 2 के रफ्तार से 9 दिन तक उसने काम किया और 18 काम उसने समाप्त कर दिया। टोटल हमारे पास काम कितने थे, 30 काम थे, जिसमें से 18 काम किसने किया, बी ने किया। तो ए का काम कितना आ जाएगा, तो ए का हमारा काम आ जाएगा 12। 12 ही तो काम आएगा, 12 3 के अनुसार ये काम कर रहा होगा, तो 3 चौक 12। 4 दिन बाद वो छोड़ के चला गया होगा, 4 दिन बाद वो छोड़ के क्या होगा, चला गया होगा। यहाँ तक समझ आया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। 4 दिन बाद तो वो काम छोड़ के चला गया, यानी कि 12 टोटल काम जो बचा होगा वो 3 के रफ्तार से ए ने तो किया होगा भाई। 18 काम तो ये अपना ईमानदारी से करके चला गया, तो 18 माइनस हो गया तो बचा 12। 12 काम किसने किया होगा, 3 ने किया होगा, 3 के रफ्तार से वो किया होगा तो 4 दिन में समाप्त कर दिया होगा। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़े, 13 नंबर क्वेश्चन देखें, 13वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 13वां नंबर कह रहा है कि 3 आदमी, कोई 3 आदमी है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो पहले तो आप लिख लो इतना, ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है वो 12 दिन में और सी जो है वो 15 दिन में। सबसे पहले तो इनका ये निकाल लो, क्या एलसीएम 16 कितना आ जाएगा हमारा, 13 से जाएगा, नहीं जाएगा। 6 ये कितनी बार जाएगा आपका, 5 12 पंचे 60 और ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वो क्या कह रहा है, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम शुरू करे, ये तीनों मिलकर काम साथ में शुरू कर दिए, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। यानी 2 दिन तक का तो काम इसने ए ने किया होगा, यानी ये काम कितना किया, 12 काम इसने किया होगा। यानी कि 60 में से यदि 12 काम इसने किया है तो बचा कितना काम, 48 काम। यानी 48 काम किसने, ए और सी ने किया होगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, नो डाउट। यानी 48 काम हमारे पास बचा है अभी। अब देखते क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। और उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन पहले तो मतलब सॉरी 2 दिन बाद तो ये छोड़ के चला गया, और उसके 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, यानी कि ये 2 दिन इसके साथ तो लगा रहा और 2 दिन और उसके बाद इसने भी काम छोड़ के चला गया। यानी ये टोटल 4 दिन काम किया होगा भाई। 2 दिन में तो ये छोड़ के चला गया, अब वो 2 दिन और काम करता रहा, काम करता रहा। ए ने सिखाया, अरे यार काम क्या कर रहा, आप मेरे साथ कर ले तुम। तो 2 दिन एक्स्ट्रा उसने काम किया, 2 दिन बाद उसने छोड़ के गया उसके, तो कितना काम गया, कितना हो गया, 20 हो गया कि नहीं। यानी कि 48 अभी काम बचे ही थे कि बी भी छोड़ के चला गया 20 काम करके, तो बचा कितना, 28 काम। अब बेचारा सी बच गया अकेले। सी कह रहा है कि भैया मैं तो शुरू से एंड तक काम कंप्लीट करके जाऊंगा भाई, मेरा तो काम है, क्योंकि मालिक हमको पैसा दे रहा है, ईमानदार हूं मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। तो 28 दिन 28 काम ये 4 के अनुसार काम किया, तो कितने में किया ये काम, आप बताओ कितने बार में किया ये आपका कर दिया 8 दिन में, 8 चौक 32 नहीं सॉरी 6 दिन में, 6 चौक 24 7 चौक 28, 7 दिन में ये काम पूरा कर दिया। ये काम बेचारा पूरा 7 दिन में ये करके गया। वापस समझिए बात को, एक जो है तीनों मिलकर काम किए, ये 2 दिन तक काम किया, अब उसको कहीं दूसरी साइट मिल गई, दूसरा काम मिल गया, वो चला गया। अब बी को भड़काने लगा, कह रहा है यार कहाँ लगा हुआ है यार, पैसा कम मिल रहा है तुमको, दूसरे में आ जाओ। अब दूसरा क्या सोचा कि यार 2 दिन तक तो ये भाई कंटिन्यू काम करता रहा, अब 2 दिन तक उसको उंगली करता रहा, जब वो बाहर निकल गया ये कि नहीं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अब बी गुस्से में आकर वो भी छोड़ दिया 2 दिन बाद। अब उसके 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो काम तो टोटल 4 दिन तक किया होगा ना ये
भाई 2 दिन तक का तो ये काम कर ही रहा था, 2 दिन इसने उंगली करवा दिया कि नहीं छोड़ दे, तो 2 दिन बाद ये और छोड़ दिया, तो टोटल काम 20 दिन तक ये किया। अब 20 दिन किया तो बचा 28 काम। 28 काम कौन किया? सी ने। सी को बहुत भड़काया दोनों ने, बट वो नहीं किया, वो कह रहा मैं काम करके जाऊंगा, और 28 काम पूरा उसने किया 4 के हिसाब से। वो 7 दिन में काम करके गया, पैसा लेके गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? ये तो था बेसिक है, थोड़ा मॉडरेट भी समझ लीजिए। और इसके आगे अब आएगा पहले, यानी काम होने से पहले इतना छोड़ के चला गया, वो वाले क्वेश्चन हम कल देखेंगे, क्योंकि गिजिर पिजिर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे। वो सब छोड़ो, आप इतना समझो कि यहाँ तक आपको समझ आया। एक बार लगाइएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई नहीं, और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी अलग से नहीं पढ़ाया मैंने। तो दोस्तों आज की क्लास इतने रखते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर एक कर दीजिएगा, और अभी तक जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा टाइम निकाल के हमारे क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।